बंगाल विधानसभा पर बीजेपी का प्रदर्शन। शुवेंदु अधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। संदेश खाली को लेकर बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। विधानसभा से सस्पेंड 4 विधायकों के साथ शुवेंदु अधिकारी प्रदर्शन में हुई शामिल। संदेश खाली पर सीएम ममता का बयान। कहा, अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। संदेश खाली मामले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष। सिलीगुड़ी में उग्र हुआ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प की तस्वीरें सामने आई। बठिंडा से बरनाला रेलवे लाइन पर बैठे प्रदर्शनकारी। पंजाब के बठिंडा में पटरियों पर बैठे प्रदर्शनकारी। पंजाब में तेज हुआ प्रदर्शनकारियों का विरोध। अपनी मांगों को लेकर कई रूट्स पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी। शाम 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान। मोहाली के राजपुरा में ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी। हाथों में झंडे लेकर बैठे प्रदर्शनकारी। ट्रैक को पूरी तरीके से किया जाम। दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी। जगह जगह कर रहे सड़क जाम। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे के टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि दोहा में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। कतर के अमीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दोहा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कतर के अमीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की है। तो कतर पहुंचे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत। वहां भारतीयों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत किया जा सके, उन पर बातचीत हुई है, उन पर चर्चा हुई है वहां के अमीर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाड़ी देशों का दौरा आज खत्म हो जाएगा। मोदी का यूएई और कतर में भव्य स्वागत किया गया। मोदी ने जहां परसों यानी कि 2 दिन पहले यूएई में अल्हान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया, तो वहीं कल अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। ये दमदार हिंदुस्तान का दम है। ये 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की ताकत है। ये मजबूत मोदी का मेगा शो है। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। विदेशी धरती के साथ ही मुस्लिम मुल्क पर हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बुधवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देश में भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। 5 पुरोहितों की मौजूदगी में पीएम ने विधि विधान के साथ मंदिर जन जन को समर्पित किया, जिसके साथ ही भारत से अरब तक सनातन का जय घोष होने लगा। भारत और भारत की संस्कृति का शंखनाद होने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। बुधवार को पीएम ने बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया, तो इससे पहले मंगलवार को हेलो मोदी के जरिए वैश्विक स्तर पर संदेश देने की कोशिश की गई। कुछ साल पहले तक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने वो भी कर दिखाया। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है। मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। अबू धाबी में
काशी अयोध्या की झलक देखकर पूरी दुनिया गदगद और भाव विभोर है। यहाँ स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर किया गया है, जो हर धर्म की मेहनत से तैयार किया गया है। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है। नागर शैली में बने इस मंदिर में 7 शिखर हैं और 7 शिखर में 7 देवी देवता विराजमान हैं, यानी 410 स्तंभों वाले इस मंदिर में प्रभु श्री राम और कृष्ण की लीलाएं उकेरी गई हैं। दीवारों पर रामायण और भागवत को दर्शाया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है। मंदिर के उद्घाटन में जिस तरह का जोश और उत्साह नजर आया वो अपने आप में खास था। मंदिर को देखकर नहीं लग रहा था कि कोई मुस्लिम मुल्क है, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो देश के किसी कोने में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। वहीं मंच से पीएम मोदी ने जो कहा वो संदेश भी साफ था। वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है। भारत इस दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अबू धाबी के मंदिर की मानवीय प्रेरणा हमारे इन संकल्पों को ऊर्जा देगी, उन्हें साकार करेगी। 7 साल पहले अरब देश में मोदी ने ही मंदिर की नींव रखी थी और अब भव्य मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। विश्व के पटल पर मंदिर की अमिट छाप दस्तक देने लगी है, तो पूरी दुनिया मोदी और भारत का गुणगान कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक सेतु बना है भारत और यूएई के बीच में, जो हजारों साल तक अमर रहेगा। और सबसे सुंदर बात जो मुझे आज लगी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि वो भारत माता के पुजारी हैं, ये बात मुझे लगता है कि हर भारतीय के दिल को छू जाएगी। स्वामी नारायण का हिंदू टेम्पल इतना भव्य, इतना बड़ा, इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रेट मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। इससे पहले मंगलवार को हेलो मोदी कार्यक्रम में मोदी पहुंचे तो राजधानी अबू धाबी मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। जायद स्टेडियम में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, भारतीय मूल के करीब 50,000 लोग मोदी मोदी का उद्घोष करने लगे। हेलो मोदी कार्यक्रम जो मोदी के सम्मान में रखा गया था, वहां से पीएम ने दुनिया भर में भारत की कूटनीतिक ताकत और विश्व गुरु के रूप में उभरती पहचान का एहसास करा दिया। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। एक तरफ पीएम मोदी का संदेश तो दूसरा मंदिर में पग पग पर विविधता की झलक, हिंदू धर्म के साथ साथ कुरान की कहानियां, मंदिर में प्रवेश के साथ ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन।
18 फरवरी से एशिया के सबसे भव्य, विराट और अद्भुत मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।